खत्म। आपको आज थोड़ा इंतजार करना पड़ा, इसलिए क्षम्यताम। सभी अपना कैमरा ऑन कर दें ताकि आप सब लोग दिखते रहें। और आज हम कहीं कथा में हैं, तो वहाँ पे लाइट नहीं थी। और आप सभी को शुभकामनाएं। भारत में जो गत दिनों एक हमला हुआ था भारत में, धर्म पूछ करके जो हिंदुओं को गोली मारी गई थी, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर आज रात को पूरा हो चुका है। आतंक के जो बड़े बड़े 9 ठिकाने थे उनके आतंकियों के, उनके ऊपर अटैक हो चुका है और उनको ध्वस्त कर दिया गया है। अभी कुछ भी रिप्लाई मिल सकता है, कुछ ही समय में हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से, वैसे तो वो सीज फायर का उल्लंघन तो पहले से ही कर रहा था बौखलाहट में, लेकिन अभी उस प्रकार से कोई भी चीज हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। तो छोटा मोटा तो चल ही रहा है एलओसी पे। सभी को सेफ भी रहना है और अपने आर्मी के जवानों के लिए भगवान से प्रार्थना भी करनी है कि वो कुशल रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त हों, हमारे देश की रक्षा वो अच्छे से कर पाएं। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल कर्म और उपासना का समुच्चय जो तन्मूलक संकल्प था, हमने उसको पढ़ा। उसमें प्रार्थना की गई थी कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार परमात्मा को समर्पित करना है। तो वो ध्यान आपने याद भी शायद कुछ लोगों ने कर लिया होगा। और ये कंठस्थ कुछ मंत्र जो हैं वो कंठस्थ करने वाले हैं, जिसका हम प्रतिदिन वाचन करते हैं। तो जैसे ये जो लास्ट में कल पढ़ाया गया था, एक बार इसको आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। ओ त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदज्जैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम् अनुवर्तिष्ये सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदज्ञया। तो उसके बाद अजपा जप का भी यहाँ पर संकल्प दिया गया है, लेकिन हम इन चीजों को अभी रोकेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक का पेज बदलते जाइए। आचमन विधि आई है, आचमन विधि से भी आगे निकल जाइए और चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सौर कर्म से भी आगे आइए। स्नान की विधि है, स्नान विधि से भी आगे आइए। स्नानांग तर्पण है, तर्पण से भी आगे बढ़िए। दंत, अच्छा जी, दूसरे दिन की वस्त्र धारण विधि है, शिखा बंधन की विधि है। हाँ, अब आया यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता। तो पहले हम यज्ञोपवीत पे चलते हैं, क्योंकि आप लोगों का यज्ञोपवीत हुआ है तो अभी तक नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे धारण करना चाहिए और इसका नियम क्या है। तो आइए हम इसी पेज पे पहुंचते हैं। तो क्या सभी ने अपनी पुस्तक को वहां पर खोला है जहां पर ये यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता? जी, हैंड रेज करके, या हैंड रेज नहीं, आप थम्स अप करके बता सकते हैं कि हमने इस पेज को खोल लिया है। थम्स अप। हाँ जी, इस प्रकार थम्स अप। ठीक ठीक।
तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता क्या है। उपनयन के समय पिता तथा आचार्य द्वारा त्रैवर्णिक वटुओं को जो यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। तो त्रैवर्णिक आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा। त्रैवर्णिक का अर्थ क्या है? त्रैवर्णिक का अर्थ है 3 वर्ण। हमने 3 वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार किया है, क्योंकि यज्ञोपवीत जो है वो 3 वर्णों का ही होता है, जिसमें प्रथम वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है वैश्य। शूद्र को छोड़ करके तीनों वर्णों का ही यज्ञोपवीत होता है। तो आचार्य द्वारा त्रैवर्णिक वटुओं को जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, तीनों आश्रमों में उसे अनिवार्यतः अखंड रूप में धारण किए रहने का शास्त्रों का आदेश है। तो क्या कहा इसको? किन किन आश्रमों में? हमारे जीवन में 4 आश्रम होते हैं, जिसमें ईशोपनिषद कहता है कि कुर्वन्नवेह कर्माणि जीव से छतम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो अर्थात 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हुए, कलयुग में आयु कितनी है? 100 वर्ष। परमायु है 120 वर्ष। तो जो यहाँ पर आयु की बात की जा रही है कि 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हुए, वैसे परमायु तो 120 वर्ष की है, लेकिन 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हुए हमें अपने जीवन को 4 भागों में बांटना चाहिए। तो पहला जो आश्रम है, 25-25 वर्षों के 4 आश्रम बना लिए जाते हैं, 4 भाग 100 वर्षों के कर लिए जाते हैं। प्रथम जो 25 वर्ष हैं उसमें ब्रह्मचर्य को धारण करें। तो ब्रह्मचर्य क्या है? शरीर को पुष्ट करना तथा अपनी बुद्धि विवेक को बढ़ाना और विद्याओं का अध्ययन करना, शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को बलवान बनाना, ये ब्रह्मचर्य का लक्ष्य रहता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 25 वर्षों तक जिस नियम का पालन किया जाता है उसको ब्रह्मचर्य का नियम कहते हैं, और ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन, और फिर 25 से 50 वर्षों तक गार्हस्थ्य, यहाँ पे लिखा है गार्हस्थ्य मतलब गृहस्थ आश्रम का पालन। शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनको पालना पलोसना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये गृहस्थ आश्रम का नियम है, ये गृहस्थ आश्रम का कार्य है। तो फिर 50 वर्षों तक गार्हस्थ रहना। जिसका ब्रह्मचर्य अच्छा होगा, जिसने ब्रह्मचारी रहते हुए, तप करते हुए अपने शरीर को तपाया है, अपने शरीर को समर्थ बनाया है और विद्याओं का अध्ययन करके अपने बुद्धि विवेक को बढ़ाया है, वही ब्रह्मचारी अच्छा गृहस्थी बन सकता है। जिसने अच्छा ब्रह्मचर्य नहीं किया है वो अच्छा गृहस्थ नहीं बन सकता है। तो अच्छा गृहस्थ बनने के लिए हमें 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करना होता है, तो वही अच्छा गृहस्थी बन पाता है। जो अच्छा गृहस्थी बनता है वही वानप्रस्थ हो पाता है। वानप्रस्थ अर्थात 50 वर्षों के बाद अपने बच्चों को सब कुछ समर्पित करके अपने आप घर में ही रह करके धीरे धीरे विरक्त होना, ये वानप्रस्थ है। संसार की वासनाओं से मुक्त होना, ये क्या है? वानप्रस्थ है। मतलब गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ की तरह न रहना, सब कुछ त्याग करके, संभाल करके सिर्फ गाइड करना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को गाइड करना है, मात्र इतना।
उसको क्या कहते हैं? वानप्रस्थ। जिसने अच्छा गृहस्थ नहीं किया है, जिसका गृहस्थ अच्छे से संभला नहीं है, वो वानप्रस्थ भी नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है वानप्रस्थ होने के लिए हमें एक अच्छा गृहस्थी होना, और एक अच्छा गृहस्थी होने से पहले हमें एक अच्छा ब्रह्मचारी होना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन और गृहस्थ का पालन और वानप्रस्थ का पालन जब हम करते हैं, तो इन तीनों आश्रमों में ही अनिवार्यतः अखंड रूप से यज्ञोपवीत को धारण करने का आदेश शास्त्र देते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई? 3 आश्रमों में ही यज्ञोपवीत की महत्ता है, और संन्यास में यज्ञोपवीत का कोई महत्व नहीं है। संन्यास में अपने, कहते हैं ना कि अपना पिंडदान उसने कर दिया है। पिंडदान अर्थात शरीर, पिंड शरीर को कहते हैं, ये शरीर ही पिंड है, और इस पिंड का दान परमात्मा के चरणों में जो कर देता है, फिर उसको यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो परमात्मा का ही हो जाता है। तो 3 आश्रमों में ही यज्ञोपवीत की महत्ता है, अनिवार्यता है। तो शास्त्र आदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में यज्ञोपवीत धारण करना परम आवश्यक है। किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत अवस्था विशेष में बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। कई बार यज्ञोपवीत जो धारण किया है, कुछ विशेष अवस्थाओं के कारण से वो मलिन हो जाता है, तो उसको बदलने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यज्ञोपवीत कब बदलें? यज्ञोपवीत को कब बदलना चाहिए? तो यहाँ पर बताया गया है, यदि यज्ञोपवीत कंधे से सरक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए या गिर जाए, बाएं कंधे पे होता है ना, तो यहां से निकल करके अगर ये बाएं हाथ से नीचे आ जाए, गिर जाए, तो ये मलिन समझा जाता है। वाम हस्ते व्यतीते तु तत्यक्त्वा धारयेत नवम। कहा है कि वाम हाथ से अगर ये गिर जाए, तो बाएं हाथ से अगर नीचे आ जाए, तो तत्यक्त्वा धारयेत नवम, तो उस यज्ञोपवीत को त्याग करके नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ठीक है? या कोई उसका धागा टूट जाए, पतितम त्रुटितम वापि ब्रह्मसूत्रम यदा भवेत नूतनम धारयेद विप्रः स्नात्वा संकल्प पूर्वकम। अगर गिर जाए यज्ञोपवीत, टूट जाए, तो उस ब्रह्म सूत्र को त्याग करके नया स्नान करके संकल्प पूर्वक फिर नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और शौच आदि के समय कान पर डालना भूल जाए, बाएं कंधे पे है ना हमारा यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत की 3 स्थितियां होती हैं, यज्ञोपवीत की 3 स्थितियां होती हैं। हमारे जब बाएं कंधे पे यज्ञोपवीत होता है, तो उसको सभ्य कहते हैं, सभ्य। तो फिर जब इसको दाहिने हाथ को निकाल करके जब इस जनेऊ को सीधा कर लिया जाता है, हमने अभी कुर्ता पहन लिया है, नहीं तो आपको हम बताते। बाएं हाथ को, दाएं हाथ को निकाल करके, बाएं हाथ को कभी नहीं ऐसे नहीं निकालना चाहिए, बाएं हाथ से नीचे नहीं जाना चाहिए ये जबवीत। लेकिन दाहिने हाथ को जब निकाल करके हम सीधा उस जनेऊ को ऐसे माला की तरह जब पहनते हैं, तो उसको कंठी कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? कंठी। जब बाएं कंधे पे रहेगा तो सभ्य कहते हैं, और गले में जब सीधा हार की तरह आता है तो उसको कहते हैं कंठी। और जब दाहिने कंधे पे आ जाता है, जब दाहिने कंधे पे आता है, बायां हाथ निकाल लिया जाता है, तो उसको कहते हैं अपसभ्य।
देव कार्य जितना भी होता है, देव कार्य जब भी हम करते हैं, चाहे वो हवन है, देव पूजा है, कुछ भी है, कोई भी संस्कार है, तो जब देव कार्य हम करते हैं जिसमें देवता प्रधान होते हैं, तो यज्ञोपवीत सभ्य होता है जैसे आपको डाला गया है। मनुष्य कार्य में जब तर्पण इत्यादि होता है तो यज्ञोपवीत को कंठी कर लिया जाता है, कंठ में धारण करते हैं। और जब पितरों का कार्य होता है, जब पितरों का तर्पण इत्यादि, पितरों का श्राद्ध इत्यादि होता है, या प्रेत कर्म जब होता है, प्रेत और पितृ कर्म जो भी है वो अपसभ्य होकर के किया जाता है। फिर जनेऊ को दाहिने कंधे पे धारण करते हुए ऐसे उल्टा डाला जाता है, और तब पितृ कार्य, प्रेत कार्य इत्यादि किए जाते हैं। तो ये यज्ञोपवीत की 3 स्थितियां हैं। तो शौच आदि के समय कान पर डालना भूल जाए, बाएं कंधे पे ऐसे हम लेकर के इसको कान पे डालते हैं। जैसे ये हमारा यज्ञोपवीत है, तो क्या करते हैं, ऐसे हम इसका लपेटा दे देते हैं। ठीक है, तो अगर ये डालना भूल जाए ऐसे करके, तो क्या करना चाहिए, तब भी इसको बदला जाता है। मलमूत्रेत जेत विप्रो विस्मृत्यैवोपविधृक् उपवेतम तदुत्सृज्य दध्यादन्वयम नवम तदा। आवाज आवाज किसी की, हाँ जी जी, करतार करतार जी का जो आईडी है उसमें से जो माइक को मत छूइए आप, क्योंकि माइक जब आप छुएंगे तो आवाज डबल आएगी, तो पता नहीं चलेगा कि बोला क्या जा रहा है। और जब जिसको बोलना हो तो वो हैंड रेज करेगा, कुछ पूछना है तो हैंड रेज करेगा, तो उससे उसके प्रश्न को फिर लिया जाएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। माइक को अपनी मर्जी से नहीं छूना है, छुएंगे तो उससे फिर वॉइस जो है, आवाज जो है वो क्रैक हो जाएगी, फिर सबको सुनाई अच्छे से साफ सुनाई नहीं देगा जी। तो कान पर डालना भूल जाए तब भी, और अस्पृश्य से स्पर्श हो जाए, जिसका स्पर्श नहीं करना चाहिए ऐसे का स्पर्श हो जाए तो नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। चित्तिकाष्टम चिते धूमम, चिता, अब अस्पृश्य क्या है यहाँ पर बताया गया है। आचार्यन्दु के पृष्ठ 245 में अश्वलायन जी कहते हैं, अश्वलायन जी ने बताया है कि अस्पृश्य क्या होता है। अस्पृश्य चित्तिकाष्टम, चित्तिकाष्ठम, तो चिता की जो लकड़ी होती है उसका स्पर्श हो जाए, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, वह स्पृश्य होती है। तो चिते धूमम, जो चिता का धुआं होता है उसका स्पर्श आपसे हो जाए, उस स्थिति में भी बदलना पड़ता है। चांडालम च रजस्वलाम, किसी चांडाल का स्पर्श हो जाए, कुत्ता भी चांडाल होता है, चंडाल का स्पर्श नहीं होना चाहिए। कुत्ते को भोजन दो लेकिन घर में मत पालिए, ये नियम है। तो चंडालम च रजस्वलाम, ये रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो जाए। शवम च सूतिकाम स्पृष्ट्वा, या आप शव का कोई स्पर्श कर लेते हैं, सूतिकाम स्पृष्ट्वा, या सूतक का, सूतिका, सूतक का स्पर्श कर लेते हैं। सचैलो जलमाभिषेक, तो सचैल स्नान करना चाहिए। इन स्थितियों में सचैल अर्थात सवस्त्र स्नान करना चाहिए, जो वस्त्र पहने हैं उनके साथ स्नान करो, उनका भी प्रक्षालन करो और शरीर की शुद्धि करो। त्यजेत वस्त्रम च सूत्रम च, तब उस वस्त्र का भी त्याग करें और उस वस्त्र का, उस सूत्र का भी त्याग कर दें। फिर नया सूत्र इन स्थितियों में धारण करना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वाले को
2 यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है। जैसे आप लोगों को भी, जैसे पहले तो एक यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, लेकिन आप लोगों को 2 यज्ञोपवीत धारण करवाए गए, क्योंकि आपका समावर्तन भी कर दिया गया है। जब ये जो भी धारण किया जाता है तो एक धारण किया जाता है, ब्रह्मचारी को एक है, लेकिन गृहस्थ को और वानप्रस्थ को 2 जनेऊ धारण करने चाहिए। आपने भी 2 जनेऊ धारण किए हैं। जब आप देखेंगे तो उसमें 2 जनेऊ होंगे, 2 गांठे अलग अलग 2 होंगे। नवभीस्तंतुभिर्युक्तम त्रिगुणम देवतामयम। उपवीत जो होता है उसका जो एक धागा है, एक धागा, एक धागा ये वाला, तो एक धागा जो है इसमें 9 तंतु होते हैं। इसको खोलेंगे तो 3 मिलेंगे, उस एक को पकड़ेंगे 3 में से, उसको खोलेंगे तो उसमें भी 3 मिलेंगे, 3 तियां 9। तो 9 तंतु से एक जो तंतु बनता है उसको जब त्रिगुणित किया जाता है और उसमें गांठें लगाई जाती हैं तो तब जाकर के ये यज्ञोपवीत बनता है। नभ्भिस्तंतुभिर्युक्तम त्रिगुणम देवतामयम। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं से उसको गांठें लगा करके जब बनाया जाता है, देवताओं को बिठाया जाता है और एक एक तंतु में अलग अलग देवताओं का आवाहन किया जाता है, तो तब जाकर के 9 तंतुओं का ये त्रिगुणित करके ये यज्ञोपवीत बनता है। तो उसको एक जनेऊ है, लेकिन हम लोगों ने आपको 2-2 जनेऊ धारण करवाए हैं। तो आप क्योंकि अब गृहस्थ के लिए तैयार हैं, आपका समावर्तन संस्कार हो चुका है, तो इसलिए आपको भी 2 धारण करने चाहिए, पहनना आवश्यक है। उपवीतम वटोरेकम द्वे तथे तरयो स्मृते। तो बटु को तो एक ही धारण करना चाहिए, लेकिन और अन्यों को 2 ये जो भी धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी का एक जनेऊ, अच्छा ब्रह्मचारी एक जनेऊ पहन सकता है। अच्छा, चादर और गमछे के लिए एक यज्ञोपवीत धारण करें। अगर आप चादर नहीं, गमछा जरूरी होता है। उत्तरीय वस्त्र जो हमने अभी ये पहना हुआ है, उत्तरीय वस्त्र ये बहुत जरूरी होता है। धोती के साथ उत्तरीय वस्त्र की आवश्यकता होती है। अगर वो धारण नहीं करते हैं आप तो एक और जनेऊ धारण कर सकते हैं। चादर और गमछे के लिए एक यज्ञोपवीत धारण करें और 4 महीने बीत जाने पर नया यज्ञोपवीत पहन लें। अगर आपने कोई अस्पृश्य का स्पर्श नहीं किया है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि आपको जनेऊ बदलना पड़े, लेकिन तब भी 4 महीने के बाद, इसकी वैलिडिटी कितनी है? 4 महीना। यज्ञोपवीत की वैलिडिटी क्या है, कितनी है? 4 महीना। तो 4 महीने के बाद तो यज्ञोपवीत को बदल ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको और भी जनेऊ दिए गए हैं ना, तो ये धारण करने की विधि आज तो नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि समय हो चुका है। तो कल आपको ये यज्ञोपवीत धारण करने की जो विधि है, कैसे धारण करना है, किन स्थितियों में धारण करना है, वैसा तो आपको बता दिया गया है। तो लेकिन कैसे धारण करना है ये आपको कल पढ़ाएंगे, आज समय काफी हो गया है। तो एक और शॉर्टकट मेथड है। आपके पास जनेऊ भी नहीं है और बदल नहीं सकते आप, और बदलने की स्थिति भी आ गई है, तो आपको क्या करना है, जो यज्ञोपवीत में जो गांठें होती हैं, देखो हम गांठ निकाल रहे हैं, अभी निकल जाएगी। ये 2 यज्ञोपवीत है, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों गांठों को हाथ के बीच में लेकर के इस प्रकार 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करना है। अगर ऐसा अशुद्ध हो जाए तो आपके पास जनेऊ बदलने के लिए नहीं है, तो इसी को कैसे शुद्ध करना है, तो आपने क्या करना है कि इसी को स्नान करके शुद्ध हो करके इन्हीं गांठों को पकड़ करके 10 बार गायत्री मंत्र धीरे धीरे बोलना है। तो ये जो यज्ञोपवीत है पुनः धारण करने योग्य हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह उपकर्म में
जन्ना शौच में, मरना शौच में, श्राद्ध में, यज्ञ आदि में, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के उपरांत भी नई यज्ञोपवीत को धारण करने की आवश्यकता होती है। यज्ञोपवीत कमर तक रहे, आकटे तत् प्रमाणम। तो इसका प्रमाण कितना है? कमर तक रहना चाहिए, कमर से लंबा नहीं होना चाहिए। समय मिलेगा, देखते हैं अगर कोई ऐसा कार्यक्रम बनता है, आप लोगों को एक जगह इकट्ठा करके 2-3 दिन का कार्यक्रम रहे जिसमें आपको प्रैक्टिकल बताएं, तो उसमें आपको जनेऊ बनाना भी सिखाया जाएगा। आप धागा लेकर के स्वयं अपने लिए अपने आकार का जनेऊ बना सकते हैं, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो जैसे पत्थर ही भगवान नहीं होता, प्रत्युत मंत्रों से भगवान को उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है, वैसे ही यज्ञोपवीत धागा मात्र नहीं होता, इसको धागा ही नहीं कहते हैं। प्रत्युत निर्माण के समय से ही यज्ञोपवीत में संस्कार का आधान होने लगता है। बन जाने पर इसकी ग्रंथियों में, नवों तंतुओं में ओंकार, अग्नि आदि भिन्न भिन्न देवताओं के आवाहन आदि कर्म होते हैं। लोग सुविधा के लिए 1 वर्ष के लिए श्रावणी में यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करके रख लेते हैं। श्रावणी जब आती है, आपको बता दिया जाएगा, तो तब इसको अभिमंत्रित करके रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर धारण विधि से इसको पहन लेते हैं। यदि श्रावणी का यज्ञोपवीत न हो तो निम्नलिखित विधि से उसको संस्कारित कर लें, क्योंकि समय हो चुका है। आपको अब ये जो विधि है, जो निम्नलिखित विधि है, ये कल पढ़ाई जाएगी। तो मुझे लगता है सभी को, किसी को स्कूल भी जाना है, आज 5 मिनट ओवर हो गए हैं, तो यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं। जय जय श्री सीताराम, सुप्रभातम।